ट्विन फ्लेम्स, यदि आप फिज़िकल यूनियन चाहते हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ, तो उससे पहले आपको खुद के अंदर इनर यूनियन लानी पड़ेगी। इनर यूनियन के लिए आपको अपने अंदर बैलेंस लाना पड़ेगा, यानी कि इनर बैलेंस लाना पड़ेगा। तो आपको उस पे काम करने की ज़रूरत है। आप सोचेंगे ये इनर बैलेंस क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है। आज हम इस वीडियो में उसी की बात करेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ में आपको खुद में बैलेंस लाने की ज़रूरत है और वो आप क्यों लाते हैं, वो सारी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल से आप सबको नमन करती हूँ। श्री राधे। आशा है आप सब अपनी जर्नी में अच्छे से खुद में बैलेंस क्रिएट करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को सुने और समझें कहाँ कहाँ आपको खुद में काम करने की ज़रूरत है। कुछ ये भी कहते हैं कि हमें इनर बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है, हम तो खुद ही यूनिवर्स हैं, या ट्विन फ्लेम्स तो शेयर्ड यूनिफाइड फील्ड को क्रिएट करते हैं और वो वहाँ पे एक दूसरे से शेयर्ड एनर्जी भी एक्सचेंज करते हैं। तो बैलेंस की क्या ज़रूरत है, हम तो ऑलरेडी वो फील्ड शेयर करते हैं। तो यहाँ बताना चाहूँगी कि यस, वो शेयर्ड फील आप सबके पास है, हम सबके पास है, पर कई बार हम उस फील्ड को लॉस्ट कर देते हैं, खो जाते हैं लिटिल बिट उससे। तो हमें वापस उस फील्ड में रहने के लिए अपनी जो भी हम इस ईगो माइंड से जीवन को जीते हैं उसमें, और या कह लो कि उन लिमिटेशन से खुद को देखते हैं, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत होती है उस यूनिफाइड फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए, या कहूँ होल्ड करने के लिए। तो उसको होल्ड करने के लिए आपको खुद के अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं और अर्थ क्या है, डुअलिटी बेस है, दिन है तो रात भी है। तो इसमें अगर आपको उस यूनिफाइड फील्ड को होल्ड करना है और उसको अपने अंदर फील करना है, उसको फील करने के लिए आपको इस ड्युअलिटी को रिस्पेक्ट तो करना होगा, उसमें बैलेंस तो लाना होगा, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो जो डील करता है वो बैलेंस में ही करता है। जब आप अब आप सोचो कि क्या यूनिवर्स में ऐसे है कि सिर्फ दिन ही दिन है, रात है ही नहीं, या आपके जीवन में बस खुशी ही खुशी है, कोई अप मतलब अप ही अप है, डाउन है ही नहीं, या दुख है ही नहीं, नहीं ना, क्योंकि यूनिवर्स बैलेंस में डील करता है। और हम सब खुद भी, जैसे आप मेरी वीडियोस में सुनते हैं, हम खुद भी अपने यूनिवर्स खुद ही हैं, तो हम खुद ही सब क्रिएट करते हैं। तो उसमें जो यूनिफाइड फील्ड है उसमें जब तक आप अपने अंदर उस इनर बैलेंस को, अपनी इस कॉन्शियसनेस को समझ के उस बैलेंस को होल्ड नहीं करते हैं, अपने आप को उन लिमिटेशन से बाहर निकाल कर अपने आप को एज अ होल बीइंग नहीं देखते हैं, तब तक आप उसे होल्ड नहीं कर सकते। तो उसको होल्ड करने के लिए आपको खुद के अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत होती है, और वो बैलेंस आप अपने अंदर लाने के लिए कुछ अलग अलग एरियाज़ में अपने अंदर बैलेंस लाते हैं, जिनकी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। ओके, तो यदि आप वो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्विन फ्लेम्स और इनर बैलेंस, जैसे कि आप सब जानते हैं, जब हम इस जर्नी में इग्नाइट होते हैं अपने दूसरे काउंटर पार्ट की मदद से, तो हम उस यूनिफाइड फील्ड को एक्सपीरियंस भी करते हैं और कुछ समय के लिए। पर जैसे ही कुछ समय के बाद हमारी ईगो हिट होती है, तो कह लो अपनी आइडेंटिटी हिट होती है, हम अपनी उस लिमिटेड दायरे में जाते हैं, उस लिमिटेशन से खुद को देखते हैं, अपने डरों में जाते हैं, तो हम उस यूनिफाइड फील्ड को होल्ड नहीं कर पाते हैं और उससे हम कट भी होते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं होता कि वो यूनिफाइड फील्ड कहीं चली गई, नो, वो हमारे सराउंड में हमेशा होती है। पर द थिंग इज़ कि हमें खुद में बैलेंस लाना होता है उसको दोबारा से एक्सपीरियंस करने के लिए, या कहो कि शुरू में हम में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि हम उसे होल्ड कर पाएँ।
बाद में धीरे धीरे जब हम खुद पे अंदर अपने काम करते हैं, इतनी अवेयरनेस से इतनी अंडरस्टैंडिंग खुद में लाते हुए अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करते जाते हैं, तो फिर हम उस यूनिफाइड फील्ड को जो हम उस दूसरे पर्सन के साथ एक्सपीरियंस करते हैं तो उसको होल्ड भी कर पाते हैं, जिसमें दूसरे पर्सन की फिज़िकली आपको ज़रूरत नहीं होती, पर आप खुद में भी इस बैलेंस को लाकर उस यूनिफाइड फील्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। तो जिसमें आपको कुछ एरियाज़ में खुद में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, उसकी बात करते हैं। उसमें सबसे पहला एरिया है जिसमें आपको खुद में बैलेंस लाना है, वो है इमोशनल बैलेंस। इमोशनल बैलेंस में हम सब जानते हैं कि जो एनर्जी सबसे पहले कॉन्शियसली इस जर्नी में उठती है उसको हम फेमिनिन एनर्जी कहते हैं, क्योंकि वो ओवर गिव करती है, वो बहुत ज़्यादा बाहर देती है, चेस करती है जिसको हम बोल देते हैं। तो उस ओवर गिविंग को, वो कह लो कि इमोशनल ओवर गिविंग को, उसको भी आपको खुद में बैलेंस करना होता है। आपको देखना होता है कि आप कितना दे रहे हो और कितना आप रिसीव कर रहे हो। आपको अपनी गिविंग और रिसीविंग में बैलेंस लाना होता है। जब भी हम शुरू में देखते हैं, हम उस यूनिफाइड फील्ड को एक्सपीरियंस करते हैं, फिर क्योंकि अभी हम अपनी उस लिमिटेशन में हमने खुद पे काम नहीं किया होता है, तो हम वो बाहर चेस करने लग जाते हैं, ओवर गिव करने लग जाते हैं अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को। जब वो हमें इग्नोर करते हैं या हमें जवाब नहीं देते हैं, तो फिर हम और पैनिक करते हैं, फिर हम और ज़्यादा ओवर गिव करते हैं, कोशिश करते हैं उनको होल्ड करने की, मैनिपुलेट बोल लो या ओवर गिव करके प्लीज़ करने की, होल्ड करने की। तो जिससे क्या होता है, फिर वो यूनिफाइड फील्ड तो आप उससे तो कट होते ही होते हैं, साथ में आपके अंदर का वो आपको बैलेंस दिखाया जाता है कि आप कितने डिसबैलेंस हैं खुद में, कि आपको खुद के अंदर उस इमोशनल बैलेंस को लाना है। क्योंकि यूनिवर्स फिर बैलेंस पे, आपको मैंने जैसे बताया, तो हमें खुद के अंदर बैलेंस लाना होता है कि जितना आप गिव कर रहे हो क्या आपको रिसीव हो रहा है। अगर कहो कि कई बार हम कहते हैं कि उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया, मैं तो नहीं उन पे ध्यान दे रही, पर वहाँ भी जब वो हमें ब्लॉक कर देते हैं या हमें रिप्लाई नहीं करते हैं, फिर चाहे हम अपने फ्रेंड से बोल लो या अदर फीमेल एनर्जी से अगर हम बात करते हैं, हम बोलते हैं उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया, वो ऐसे भाग रहे हैं, तो आप थॉट्स तो दे रहे हो, अपने इमोशंस तो दे रहे हो, तब भी आप उनको एनर्जी ओवर गिव तो कर रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको इस पे ध्यान देना है, बजाय उन पे ध्यान देकर, बजाय उनको अपनी इमोशनल एनर्जी देकर, आपको उस एनर्जी को खुद पे लगाना है, वहाँ लगाना है जहाँ पे आपको, अगर आप गिव कर रहे हो, वो ओवर गिव ना हो और ना ही अंडर गिव हो। एक चीज़ और ध्यान देनी है कि ओवर गिव भी नहीं होना चाहिए, गिविंग उस प्लेस पे होनी चाहिए कि आपको उतनी रिसीविंग भी हो रही है। अंडर गिविंग भी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ आप रिसीव ही कर रहे हो, क्योंकि ऐसी एनर्जीज भी हम अपनी जर्नी में देखते हैं कि जो सिर्फ रिसीविंग नोड में होते हैं। मैं सिर्फ आपकी मैस्कुलिन एनर्जी की बात नहीं कर रही, आपको इमोशनल बैलेंस अपने हर रिलेशनशिप के साथ लाना है। ये सिर्फ आपकी मैस्कुलिन एनर्जी के साथ नहीं होता है, इन जनरल आपकी लाइफ में बैलेंस लाना है। आपको अपनी लाइफ के साथ साथ कौन कौन से एरिया में इट्स टोटल बैलेंस रिलेट टू आपके रिलेशनशिप्स को ही करता है कि कैसे आप अपने रिश्तों में नेविगेट करेंगे। ठीक है, तो जिसमें आपको अपने हर रिश्ते में देखना है कि अगर आप गिव कर रहे हो, ये कहीं ओवर गिविंग तो नहीं है या कहीं अंडर गिविंग तो नहीं है कि आप सिर्फ रिसीव ही करते जा रहे हो। ठीक है, ये भी देखना है कि सिर्फ रिसीविंग भी नहीं होनी चाहिए, गिविंग भी होनी चाहिए, और ये इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आपको इमोशनल बैलेंस लेकर आना है। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि जब वो अगर आपको ब्लॉक करें या कुछ भी करें, तब भी आप उनको अपने ज़्यादा इमोशंस ना दें। ठीक है, एक तो इमोशनल बैलेंस ला। सेकंड बैलेंस की बात करते हैं। सेकंड बैलेंस यानी कि फिज़िकल बैलेंस, मटेरियल बैलेंस, जिसमें आप अपने फाइनेंसिस पे भी ध्यान देते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, तो हमें इस 3D प्लेन में, इस अर्थ में भी खुद को प्रोवाइड करवाना है। पर शुरू में हम सोचते हैं ऐसे ही
कि हमारी मेल एनर्जी के साथ हम एक साथ हो जाएं, ब्यूटीफुली फैमिली टुगेदर, कि वो हमें प्रोवाइड करवाएंगे। जो शुरू में कह सकते हैं एक हमारे अंदर का वो पुराना जो विजनरी हम लोग बचपन से देखते आते हैं, इमेजिनरी सा, कि मेल हमेशा प्रोवाइड करवाते हैं और हम एक फादर मदर या हस्बैंड वाइफ की तरह ऐसे रहेंगे। तो वो शुरू में हम सोचते हैं, उस को डिपेंडेंसी होती है हमारे अंदर कि कोई हमें प्रोवाइड करवाएगा लाइक दिस, कि हमारे जीवन के लिए कोई हमें प्रोवाइड करेगा लाइक दिस। तो शुरू पे ये माइंडसेट होना नॉर्मल है, बट जैसे जैसे आप इस जर्नी में खुद में बैलेंस लाना शुरू करते हैं तो आप इस माइंडसेट से भी बाहर आते हैं कि आप खुद के प्रोवाइडर खुद हैं। अगर आप अभी भी इस माइंडसेट में ही हैं तो आपको बता दूं, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ आपके अंदर फेयर ज़रूर होगा, या कुछ ना कुछ आप प्रोजेक्ट दूसरों पे कर रहे होंगे। ये आपको खुद में देखने की ज़रूरत है, कहाँ आप खुद में फेयर में हैं, कहाँ आप किस को डिपेंडेंसी में हैं, कहाँ आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस 3D प्लेन में अगर हम खुद को फाइनेंशियली प्रोवाइड करवा पाते हैं तो एक सेंस ऑफ फ्रीडम आती है, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आती है, तो जिससे फिर आप अपनी उस यूनिफाइड फील्ड को इस 3D प्लेन में होल्ड कर पाते हो, स्टेबलाइज कर पाते हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हायर कॉन्शियसनेस से इस 3D प्लेन में है, तो आपको हर प्लेन में वो स्टेबिलिटी, वो कह लो कि बैलेंस लेकर आना है। ये नहीं कहूँगी कि 100 आउट ऑफ 100% बैलेंस लेकर आना है, नहीं, पर हर एरिया में एटलीस्ट 100 आउट ऑफ 90% बैलेंस तो आपको लेकर आना है। वहीं थर्ड बैलेंस की बात की जाए, आपको मेंटल बैलेंस, ठीक है, अपने थॉट्स में भी बैलेंस लाना होता है। कि एक मेंटल एक होता है ना, हमारे ब्रेन्स, 2 ब्रेन्स, देयर इज़ अ राइट ब्रेन एंड अ लेफ्ट ब्रेन। जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स के साथ होता है, और हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल ब्रेन है। तो आपको इस वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे अभी मैंने इमोशनल बैलेंस बताया, ठीक है, वो टोटल फीलिंग के साथ आप ओवर गिव करते हो। यहाँ पे आपको अपने माइंड में भी, दोनों माइंड में बैलेंस लेके आना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लॉजिकली ही चलते रहो। लॉजिकली तो कम हम देखते हैं फीमेल एनर्जी को शुरू में, वो ज़्यादा अपनी फीलिंग्स के साथ ही टाई अप होती है और वो अपने राइट ब्रेन से ही डिसीजन लेती है। पर यहाँ पे मेंटली बैलेंस लाने के लिए आपको अपने राइट ब्रेन को क्रिएटिव सेंस में यूज़ करना है। ओके, सिर्फ इमोशन से नहीं है, क्रिएटिव सेंस है, यानी कि अपनी फीलिंग से, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को यूज़ करके, उस आइडिया से अपनी लॉजिकल ब्रेन को यूज़ करके उसमें बैलेंस लाना है। उस थॉट से कुछ क्रिएट भी करना है, ठीक है, मतलब क्रिएशन देनी है अपने लॉजिकल ब्रेन को भी यूज़ करके। और साथ में इस जर्नी में भी अगर आपका मैस्कुलिन एनर्जी से भी अगर आप इंटरैक्ट करते हैं, वहाँ पे भी आपको अपना लॉजिकल ब्रेन भी यूज़ करना है। कि ऐसा नहीं है कि आप इमोशनली सिर्फ हो जाओ कि यस वो आपके मैस्कुलिन एनर्जी हैं या आपके ट्विन फ्लेम हैं तो जो डिसरिस्पेक्ट भी चलेगी। नो, आपको वहाँ पे भी अपना लॉजिकल ब्रेन यूज़ करना है कि कितनी रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हो, कितना वर्दी आप हो, ठीक है, क्योंकि आप अपनी उस इनफाइनाइट बीइंग से भी इंटैक्ट होते हो। तो फिर आप अपनी उस ईगो, आइडेंटिटी, सेल्फ की भी रिस्पेक्ट करते हो और अपनी उस इनफाइनाइट बीइंग की भी, आप उन दोनों में बैलेंस लेकर आते हो। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप अपने उस इमोशन से ही बह जाते हो कि नहीं वो ऐसे हैं। नो, आप रिस्पेक्ट करते हो, उस रिस्पेक्ट में आप हेल्दी बाउंड्रीज भी क्रिएट करते हो अपना लॉजिकल ब्रेन यूज़ करके, अपना लेफ्ट ब्रेन यूज़ करके, कि कहाँ आपको कितना देना है, कितना नहीं देना है, कहाँ इट्स अ रिस्पेक्टफुल वे में है, कि कहाँ आपको, अगर आप गिव कर रहे हो क्या आपको रिसीविंग हो रही है उतनी, अदरवाइज यू विल क्रिएट अ हेल्दी बाउंड्रीज विद देम। इवन अदर लोगों के साथ भी होता है, सिर्फ आपके मेल एनर्जी के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो आप मीन्स अपने मेंटल बैलेंस भी लेकर आते हो कि अपने राइट ब्रेन से क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिव क्रिएट करते हो और उसमें लेफ्ट ब्रेन से एक्शंस भी लेकर आते हो,
ठीक है। और जहाँ पे आपको लगता है वहाँ आप हेल्दी बाउंड्रीज भी क्रिएट करते हो, अपने लिए डिसीजंस लेते हो, फिर उनके चाहे जो मर्जी परिणाम हो आप वो लेते हो कॉन्फिडेंटली। आप अपने लिए खड़े होते हो क्योंकि आपको पता होता है कि आप कितने वर्दी हैं, आप क्या डिज़र्व करते हैं। आप सेटल नहीं होंगे, आप नहीं होते हैं सेटल फॉर एनी लेस, क्योंकि यू नो कि आप यू कैन क्रिएट एनीथिंग, यू आर अ क्रिएटर। ठीक है। तो थिंग इज कि थर्ड वन आपको मेंटल बैलेंस लेकर आना है, जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी और इमोशनल असेंस के साथ लॉजिकल ब्रेन को यूज़ करके भी लाइफ में आगे क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को। ओके, ठीक है। रिस्पेक्टफुल मैनर में हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए। फोर्थ एरिया है आपको एनर्जेटिक बैलेंस भी लेकर आना होता है। और ये जितने भी अभी तक मैंने बताया, इमोशनल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस यानी कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में फाइनेंशियल बैलेंस, एंड थर्ड मैंने आपको बताया मेंटल बैलेंस, जिससे आप मेंटली लॉजिकली अपनी अंदर की क्रिएटिविटी को यूज़ करके चीज़ें क्रिएट भी करते हो, अपनी रियलिटी क्रिएट करने लगते हो। ठीक है। एंड द फोर्थ इज़ ये सारे आप खुद के अंदर कर रहे हो, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, आप खुद के अंदर करते हो। जब आप ये सारे एरियाज में खुद के अंदर बैलेंस ले आते हो ना, तो फिर आउटरली आपकी मैस्कुलिन एनर्जी के साथ भी आपकी आउटर यूनियन में भी इसका असर होता है। ठीक है। तो फर्स्ट आपको अपने अंदर बैलेंस लेकर आना है। तो अभी कम बैक टू द फोर्थ बैलेंस, जो आपने लेकर आना है एनर्जेटिक बैलेंस। इस जर्नी में हम आम हैं, सुनते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगी, दूसरे पर्सन पर ध्यान देने की बजाय खुद की एनर्जी पे ध्यान दें, खुद के अंदर बैलेंस लाने पे ध्यान दें, क्योंकि हमारे अंदर दोनों एनर्जीज होती हैं, मैस्कुलिन भी और फेमिनिन भी। वो अलग बात है कि कोई एक प्रोमिनेंट होती है, पर दोनों एनर्जीज हमारे अंदर है, जिसमें आप बैलेंस लेकर आते हैं। फिर आप उस बैलेंस से अपनी उस यूनिफाइड फील्ड में भी बैलेंस लेकर आते हैं, जिसमें कहूँगी आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, जो आपको क्रिएटिविटी, आपकी इंट्यूशन से, आपकी अंदर से जोड़ती है, जिससे आप अपने अंदर को सुनकर, और आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है आपको इस धरा से ग्राउंडेडनेस देती है, जिससे आप खुद में अपने जीवन को लेकर डिसीजंस लेते हैं, एक्शंस लेते हैं। तो ये दोनों एनर्जीज आपके अंदर ही ब्लेंड हैं, जिनको अपनी फेमिनिन एनर्जी से आप अपनी इंट्यूशन को सुनकर, फिर अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को सुनकर एक्शन लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, अपने अंदर बैलेंस लेकर आते हैं दोनों एनर्जीज में, जिससे जब आप अपने अंदर की फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज को साथ लेकर काम कर रहे होते हैं, अपने अंदर उस यूनिफाइड फील्ड को क्रिएट कर पाते हैं, जिसमें किसी दूसरे पर्सन, आउटर पर्सन की बात नहीं हो रही है। आप अपने अंदर अपनी फीमेल और मेल दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलने लग जाते हैं, अपने अंदर उस मास्टरी को ले आते हैं, उस स्पिरिचुअल और फिज़िकल रोम दोनों में चलने लग जाते हैं उस बैलेंस को लाकर। तब जब आप अपने अंदर वो मास्टरी कर लेते हैं खुद की एनर्जी की, तो आउटरली फिर दूसरी पार्टी भी अपने अंदर मास्टरी करके आपकी तरफ मैग्नेटाइज होकर आती है। ऐसे ही जब आप अपने अंदर अपनी मेल फीमेल एनर्जी और सारे लेवल्स में बैलेंस लाकर खुद में उस होलनेस को फील करते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने ही जैसे फुल फील करते हैं, कंप्लीट फील करते हैं अपने आप में, ऐसे ही दूसरे पर्सन को भी अट्रैक्ट भी करते हैं और अपने ट्विन को भी मैग्नेटाइज करते हैं। तो आशा है आपको समझ आया होगा कि कैसे आपको अपने अंदर इनर यूनियन लाने पे काम करना है। आपको अपने अंदर इन चारों एरियाज़ में बैलेंस लाना है, ताकि आप उस यूनिफाइड फील्ड को खुद में धारण कर पाएँ, जिसमें आपको किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही उसमें सक्षम हैं, एंड फिर आप उसको मैग्नेटाइज भी कर पाते हैं। आशा है आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया होगा कि कैसे आप अपने अंदर इनर बैलेंस ला सकते हैं। यदि समझ आया है तो कमेंट में लिखें, मैं खुद के अंदर बैलेंस लाने पर, अपनी इनर यूनियन पर ध्यान दूंगी। आई एम वर्किंग ऑन माई इनर यूनियन, इनर बैलेंस।
कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और कंटेंट लेकर आती रहूं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर सकते हैं, ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल जाए और आप मेरी इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली का हिस्सा बने। अभी के लिए इतना ही। फिर भी यदि आप मुझसे 1 to 1 कनेक्ट करना चाहते हैं या मेरी कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से देखकर व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करके अपनी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए थैंक यू सो मच। थैंक यू।